में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें, 2-4 वचन सुनिए। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, ये आपका वचन, आपका पिता परमेश्वर बच्चों के लिए मार्ग और सत्य है। इन वचनों के द्वारा बात करते समय तो हमारे साथ और संग रहेंगे, हमसे मुकाम की बात करते, हमारा जीवन में वो डायरेक्ट काम करने के लिए सहायक है। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। मैं यही वचन पापा को पढ़ाते समय कुछ चीजें सीख रहा था। हालेलुया। इसी को देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ये वचन को जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है। सिंपल सा बात, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में पहले से ही बता रहा है, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको क्या पवित्र आत्मा और किससे बपतिस्मा देगा? आंख से देगा। लेकिन किसके विषय में बता रहा है? यीशु मसीह के विषय में। लेकिन अजीब बात क्या है, तब तक यीशु मसीह का बपतिस्मा ही नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक भविष्यवाणी संबंधित वचन सुन लेना कि आपका बपतिस्मा हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन खुदा आपके लिए योजना पहले से क्या करेगा? डिसाइड करके रखा, निर्णय लेके रखा कि मैं अपने बच्चों को क्या करूँगा, अपने योजना के तहत चलाऊंगा। बीते दिनों मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहा था, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ अभी यहाँ बैठ के अगर वचन बताने देंगे तो क्या बताऊँ। उस टाइम में मेरे दिमाग में एक विचार आया, यूसुफ को परमेश्वर पहले से ही भेज दिया। कहाँ? मिस्र में ना। मिस्र में भेजा तो भेजा तो कितना साल पहले? कई साल पहले, 20-25 साल पहले यूसुफ को क्या कर दिया? मिस्र को भेज दिया। कब? अकाल आने के पहले। और एक अन्य जाति का राजा को स्वप्न दे रहा है 14 साल पहले। क्या स्वप्न दे रहा है? 7 साल का अकाल, 7 साल का भरपूर क्या पसंद। एक अन्य जाति व्यक्ति को स्वप्न दे रहा है, उससे 2 जन का भला होगा। किस किस का भला होगा? पहला यूसुफ का भला होगा, क्योंकि उस स्वप्न को खोल के बताने वाला उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ यूसुफ है। हालेलुया, हालेलुया। ये 2021 का पहला वचन ना, मैं आप सबसे बोलूंगा कि आपको जो आता है, आपसे जो बन पड़ता है, खुदा वही जॉब पर भेजे। आमीन, हालेलुया। आप जो पढ़ाई किए, दूसरा जॉब आने से आपको मतलब नहीं। मैं गणित से पढ़ाई किया, हिंदी टीचर के लिए बोल रहे हैं, क्या मतलब मेरे को नहीं लगता। मैं यहाँ खड़े खड़े वो भविष्यवाणी के तौर पे बोलना चाहता हूँ, ये 2021 आपके लिए सबसे बेनिफिट वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो आता है परमेश्वर वही चीज को आपके जिले में, आपके राज्य में करेगा। बोलो हालेलुया। यूसुफ को स्वप्न देखना आता था, स्वप्न का अर्थ बताना आता था ना, और राजा को स्वप्न ही आया। हालेलुया। और कितना साल पहले? बहुत साल पहले। राजा जब यूसुफ राजा बनने वाला था या प्रधानमंत्री बनने वाला था, तब तक वो एक जगह में जेल में, जेल का छोड़ी, लेकिन एक हिंदू इंसान, एक अन्य जाति का इंसान को क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वप्न दिखा रहा है। किसको बचाने के लिए? पहला बात यूसुफ। दूसरा बात क्या? यूसुफ के सामने सब लोग झुकना है। भविष्यवाणी हो चुकी है ना, अपना बात पूरा करने के लिए किसको स्वप्न दे रहा है? एक अन्य जाति व्यक्ति। मैं वही सोच रहा हूं अभी बैठे बैठे कि आप लोगों के जीवनों को बदलने के लिए एक मसीह आना जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा पास्टर आएगा, वही हाथ रखेगा, वही सहायता करेगा, जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपको उठाना है, हालेलुया, वो अन्य जाति से भी कर सकता है। हालेलुया। एक अन्य जाति को इस्तेमाल करेगा आपको जवाब देने के लिए,
आपको एक अच्छा घर बना के देने के लिए, आपको एक अच्छे जगह में खड़ा रखने के लिए। भाई साहब देखो, एक अन्य जाति व्यक्ति को खड़ा कर दे रहा है, उसको स्वप्न दे रहा है, वो भी 1 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले नहीं, 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 7 साल 14 साल पहले। हालेलुया। क्योंकि यीशु जब छोटा था उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था, क्या इसके सामने सूरज चंद्रमा और 11 तारे क्या करेंगे, झुक जाएंगे ना। परमेश्वर का आपके लिए योजना है। हम लोग यहाँ बैठ के हमेशा सोचते हैं मेरा टाइम कब आएगा। आजकल सीरियल में लग रहा है मेरा अपना टाइम आएगा ना, टी-शर्ट में लिखा रहता है अपना टाइम आएगा। मैं आपको बोलना चाहूँ, मेरा परमेश्वर आपका टाइम ऑलरेडी डिसाइड करता है, बस कुछ दूर और ना। यीशु को पता ही नहीं है वो राजा कैसा बनेगा, वो तो भिखारी बन गया। उसका जिंदगी अभी क्या हो गया, बिना गुनाह का क्या हो गया, एक दोषी बन के खड़ा। लेकिन परमेश्वर पहले अच्छी बोला था, इसके सामने इसके माता पिता, इसके 11 भाई झुकेंगे। वो भविष्यवाणी पूरी हुई एक व्यक्ति को स्वप्न आने के कारण। दूसरा क्या, याकूब और उसके सारे घराने के लोग बच गए। क्यों बच गए? यीशु के कारण नहीं, खुदा के कारण। खुदा का अपना प्लानिंग था, याकूब को बचाना है मेरे को, उसके पहले मैं यीशु को भेजता हूं। याकूब को उस अकाल में मरने से बचाना है, उसके पहले मैं यीशु को भेजता हूं। आपके जीवन में, आपके परिस्थितियों में हो सकता है कठिनाइयां है, शायद हो सकता है कठिन परिस्थिति है, शायद आप अभी इस वक्त यहाँ बैठ के, घरों में बैठ के आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे परिस्थिति में आ गया, आ गई, लेकिन आप नहीं जानते आपका फ्यूचर डिसाइडेड है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर वादा किया था याकूब को, मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर, तुम मेरे संग संग चले तो मैं तुझको क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। तेरा जाति को बढ़ाऊंगा। अगर यीशु मिस्र देश में जाएगा तो इसका जाति क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, इसको भोजन नहीं मिलेगा। आप अजीब सा चीज देखोगे, एक अन्य जाति का राजा बोल रहा है, यीशु तेरे पिता को, तेरे पिता के घराने को लेके आ, हमारे देश में सबसे बेस्ट जगह, सबसे उत्तम जगह जहां है वहां पर रखना। परमेश्वर कहाँ रखना चाह रहा है, उत्तम जगह। किससे रखवा रहा है, अन्य जाति से। यहाँ बैठ के हम लोग सोचते हैं क्रिश्चियन लोग ही हमारी सहायता कर रहे हैं। आज एक नया सीख के जाओ, 2021 में आपके लाइफ में पक्का काम देगा। आपको सहायता करने के लिए क्रिश्चियन नहीं, अन्य जाति खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पालने के लिए अन्य जाति खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ईश्वर उस अन्य जाति को आपके लिए खड़ा करके रखा है। हालेलुया। दूसरा बात, यीशु का बात कर रहे थे, वो 14 साल पहले की दर्शन दिया ना। अभी यहाँ पे एक भविष्यवाणी हो रही है, अब तक यीशु मसीह बपतिस्मा ही नहीं। यूहन्ना बोल रहा है मेरे बाद आने वाला क्या करेगा, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से और किससे बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। अजीब बात क्या है, ना यीशु मसीह बपतिस्मा लिया है, ना पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया है, तो भी भविष्यवाणी हो रही है। हालेलुया। आप छोटे होंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे, बच्चों के बाप होंगे, माँ होंगे, मैं नहीं जानता, आपके लिए कई सारी भविष्यवाणियां हुई होगी कि आपके जीवन में ऐसा होगा, और हर साल आप सोच रहे हैं इस साल पूरा होगा, नहीं, इस साल पूरा होगा, नहीं। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ यहाँ खड़े होकर बोलना चाहता हूँ, अगर खुदा आपके लिए कुछ बोला है तो कराए। बोलो हालेलुया। यीशु का बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए भविष्यवाणी हो रही है कि वो लोगों को किससे बपतिस्मा दिलाएगा, पवित्र आत्मा से। यहाँ लिखा है यीशु बपतिस्मा लेकर ऊपर आया। आप किधर आया, शायद नदी में उतरा था, बपतिस्मा हो गया, उनको तो मन फिरा होगा, बपतिस्मा हुआ, हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा मिला ना। हम लोग को तो और आशीष मिलना चाहिए। यीशु मसीह को सिर्फ मन फिराओ। यीशु मसीह को क्यों मन फिराने का बपतिस्मा चाहिए, वो ऑलरेडी इतना पवित्र है, उसके जीवन में एक पाप नहीं। किस
बात का उसको बपतिस्मा चाहिए, जरूरत ही नहीं, लेकिन नियम है, कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नियम है, कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने लिए बपतिस्मा ले रहा है। बपतिस्मा लेके आने के बाद क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा। उसके पहले क्यों नहीं आया? नियम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बपतिस्मा लेने से ही पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, बपतिस्मा लेने के द्वारा आप परमेश्वर को पूर्णता पाने का हकदार हो जाते हैं। पवित्र आत्मा को पूर्णता अपने जीवन में लाने का हकदार हो जाते हैं। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आकाश से कबूतर की नाई उतरी और आकाशवाणी हो रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तब तक क्यों नहीं हुआ आकाशवाणी? तब तक क्यों नहीं आया पवित्र आत्मा? कारण है, एक बपतिस्मा छोटा चीज नहीं है। यीशु मसीह छिड़काव बपतिस्मा नहीं लिया। यीशु मसीह यूहन्ना के साथ डूब का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब और इजराइल के नियमों के तहत यीशु मसीह का 8 दिन में मंदिर ले जाना हो सकता है। उस नियम के तहत यीशु मसीह का खतना भी हुआ था, लेकिन फिर भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जो चिन्ह स्टार्ट कर रहा है उसके पास ही चिन्ह नहीं है तो क्या क्या ना? बपतिस्मा हम सब मसीहों के लिए चिन्ह है। हम मसीह करके, वो भी डूब का बपतिस्मा, तेल का सिर पे डालना नहीं, पानी का छिड़कना नहीं, डूब का बपतिस्मा। बाइबल बताती है जैसे ही यीशु मसीह पानी से डूब का बपतिस्मा लेके आया, मन फिराव का बपतिस्मा, क्या हुआ? आकाश खुल गया। हालेलुया। इतना मजेदार बात है, हमारे लिए कोई चीज नहीं खुलता है। मैं आप सबसे बोलूंगा, अगर परमेश्वर चाहेगा आकाश को खोल सकता है ना, आपकी आशीष के लिए। और क्या हुआ? आकाश खुल के सोना चांदी गिर रहा है क्या? हम लोग यही सोचते हैं, आकाश खुल जाए, मेरा घर सोना चांदी से भर जाए, धन दौलत से भर जाए, गाड़ी बंगला से भर जाए, बहुत सारा चीज। गलत नहीं है, एक इंसान को जीने के लिए सारा चीज का जरूरत है, इसलिए हम लोग सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, तब आकाश खुल के पवित्र आत्मा उतर के यीशु मसीह के ऊपर आके बैठ रहा है कबूतर की नाई। हमको तो दिखता भी नहीं। एक शरीर का रूप धारण करना पड़ा, किसको? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपका पवित्रता ही डिसाइड करेगा पवित्र आत्मा किस रूप में आपके पास आए। मैं ये नहीं बोलता कव्वा बन के आएगा, बहुला बन के आएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आप अगर पवित्र हैं, क्या पता यीशु मसीह खुद उतर के आपसे मिलने आ जाए, खुद यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने आ जाए। वो कौन सा, क्या डिसाइड करता है ये सब चीज? सिर्फ और सिर्फ आपका पवित्रता है। आप कितना पवित्र है, अपने आप को कितना पवित्र रखें, आपके जीवन में कितना पवित्रता ही बरकरार है। हालेलुया। ये डिसाइड करता है कि आपका जीवन में क्या होगा, पवित्र आत्मा कब आएगा। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ लिखा है, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या, क्यों हो रहा है ये आकाशवाणी? अब तक क्या यीशु मसीह प्रिय पुत्र नहीं था? लेकिन अब कंफर्म लोगों को पता चलता है ये मेरा पुत्र है। कम लोग जानते थे यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कौन है, उनको तो सब इन्हीं को क्या पता था, यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा बड़ा ही है, उसका बेटा है, गलील में रहता है ना, उसका बेटा है। लेकिन अब पता चल रहा है लोगों को, क्या ये कौन है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। दो चीज सीख सकते हैं, एक चीज ये, बपतिस्मा लेने के बाद जब पवित्र आत्मा आया तब डिक्लेयर हो गया, क्या बोलना चाहिए, कंफर्म हो गया, इन्हें क्या बोलना चाहिए, एकदम पूर्णता, संपूर्णता आ गया। क्या, कैसा संपूर्णता, कि कंफर्म ये मेरा बेटा है। कब हो रहा है ये सब, बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा आने के बाद। बाइबल बताती है एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु मानता है तो उसके अंदर क्या हो गया, पवित्र आत्मा के बगैर वो बोल ही नहीं सकता ना, बोल ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आपने बपतिस्मा लिया,
ये दो चीज हो गई तो कंफर्म आप किसके बच्चे? परमेश्वर के बच्चे। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर का आत्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा ना, लिखा है। इसलिए कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे यीशु मसीह परमेश्वर के चलाए चलता था, हालेलुया। मेरे यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता था। मैं ये वचन सुनने वाले सबसे पूछ रहा हूं, आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं या अपना मन और मर्जी से चलते हैं? नीति वचन में लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, नीति वचन 3:5, परंतु संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पे भरोसा रखना, तब ही तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। हर काम तू परमेश्वर को क्या स्मरण करके करना, तब क्या है? परमेश्वर के चलाए चलना है। लेकिन आज हम लोग हमारा जिंदगी को किससे डिसाइड कर रहे हैं? अपने आप से। हमको लग रहा है ये करना चाहिए, हम कर रहे हैं। दिल को लग रहा है ये अच्छा चीज है, कर रहे हैं। दिल को लग रहा है ये बहुत अच्छा काम है, कर लेते हैं, कर रहे हैं। हर जगह, पढ़ाई में, आपका घर बांधने में, गाड़ी लेने में, विवाह करने में, ये सब। एक घर खराब है तो दूसरा घर बांध सकते हैं, एक गाड़ी खराब है तो दूसरा गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन जिंदगी कब तय होता है? विवाह में। लोग विवाह करने के विचार में दिल को ज्यादा मानते हैं। मेरा दिल बोल रहा है इनसे शादी करना है, मेरा दिल बोल रहा है इनके साथ विवाह करना है। जवान बहन भाई, यहाँ बहन लोग हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। वीडियो देखने वाले सबसे बोलना चाहूंगा कि आप जब विवाह का डिसाइड होते हो, समझ के सोच के डिसाइड होना, क्योंकि आपका मन अगर क्या है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला चीज ही मन है, आपका दिल है। अगर उसके चलाए चलते हो, यहाँ पे पवित्र आत्मा के चलाए चलते नहीं, यहाँ पे मन के चलाए चलने का है। अगर मैं अपने मन के चलाए चलता हूं तो मैं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री नहीं हूं। लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूं तब ही मैं किसका पुत्र हूं? परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि हमको चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह को चलाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी इच्छा पूरी करने, इच्छा कहां पैदा होता है? दिल में, दिमाग में ना। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं ना। मैं आज पूछ रहा हूं कितने लोग अपनी इच्छा पे जी रहे, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जी रहे? बाइबल बताती है जो कोई परमेश्वर के इच्छा पे चलता है, परमेश्वर के चलाया चलता है, वो उसके पुत्र पुत्रियां हैं। सही बोल रहा हूं? और यीशु मसीह हमको पुत्र और पुत्रियां बनाया, क्यों? वो भी पुत्र है ना। और परमेश्वर की इच्छा से वो जी के, ऑलरेडी परमेश्वर का पुत्र था तो भी जी कर भी दिखाया कि मैं परमेश्वर का क्या हूं? पुत्र हूं। मैं परमेश्वर के इच्छा पे चलता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तब जाके आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। नहीं तो विश्वासी बने रहो, कोई तकलीफ नहीं। पास्टर बने रहो, कोई तकलीफ नहीं। ये सब बाहर का क्या है? पद्म है। मैं विश्वासी हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं रेवरेंट हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं दुनिया डकाना सब हूँ। ये सब का क्या है? बाहर का चीज। लेकिन उसके दृष्टि में तो उसको परमेश्वर के पुत्र लोग चाहिए, पुत्री लोग चाहिए। दास दासी का नियम कब की निकल गया? नया नियम आने के बाद से सबको परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियां बनने का क्या किया? अधिकार दिया। आप अभी आप अपने आप को यादव का समाज बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है,
आप अपने आप को परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए दास दासी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर को आज के डेट पे दास दासियों का जरूरत नहीं है, पुत्र पुत्रियों का जरूरत है। दास दासी लोग क्या करेंगे, काम में ढिलाई कर सकते ना ना, उन लोग जब तक कूली मिल रहा है, जब तक क्या वेतन मिल रहा है तभी तक काम करेंगे, लेकिन खुद ही का काम है, खुद का घर का काम है, वो क्या वेतन मिल रहा है करके काम करेगा? नहीं, कुछ मिले या ना मिले वो काम करेगा। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दास दासी बनकर, परमेश्वर हमेशा चाहता है आप क्या करो, उसके पुत्र और पुत्रियां बनो। जिम्मेदारी दास दासियों पे ज्यादा रहता है कि पुत्र पुत्रियों पे ज्यादा रहता है? पुत्र पुत्रियों को। और परमेश्वर अपना इतना बड़ा सेवा का काम दास दासियों को दिया है, लेकिन ज्यादा खुश कब होगा, जब वो अपना सेवा का काम पुत्र पुत्रियों को देगा ना। दास दासी अपनी इच्छा से चल सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन पुत्र पुत्रियां परमेश्वर के चलाए चलते हैं। और ज्यादा काम कब बनेगा, जब हम लोग पुत्र पुत्रियां बनकर उसके काम करेंगे। जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होगी। दास दासियों का पेमेंट होते तक ही दास दासी है, पेमेंट खत्म दास दासी खत्म। अगर कोई व्यक्ति सरकार के नीचे जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पेमेंट मिलेगा ना। संसार में अगर कोई किसी के नीचे काम करता है तो वो उसका दास है, और इसीलिए वो काम कर रहा है क्योंकि उसको उसका पेमेंट मिल रहा है। लेकिन पेमेंट बंद कर दो, काम करना भी बंद हो जाएगा ना। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता और लोगों को दास दासी बनाए। खेती किसानी करने के लिए दास दासी लोग से ज्यादा काम कौन करता है? खुद के बच्चे, खुद के बेटे बेटियां। टाइम होते ही साथ दान बांधने वाले बोलेंगे टाइम हो गया, हम लोग जा रहे हैं ना, है कि नहीं? मेरा प्रभु बोला कि ये संसार पूरा क्या है, पका वाला खेती है, काटने के लिए क्या मजदूर चाहिए। और मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा, मजदूर टाइम के आधार पे काम करके अपना कूली लेके वापस जाए। लेकिन अगर वही बेटा है तो क्या करेगा? अगर 6 बजे मजदूर जाने से ही 8 बजे रात तक काम करेगा। क्यों? मेरा बाप का खेती है, मेरा पिता का खेती है, मेरे को काम करना है, कोई करे या ना करे मेरे को तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए प्रभु का सेवा दास दासी बन के करने से अच्छा है उसका पुत्र और पुत्रियां बन के करो। बाइबल में सारे लोग दास दासी बन के सेवा किए, लेकिन यीशु मसीह एक ही था जो पुत्र बन के सेवा की। सही है? मैं भी यही चाहता हूं मेरे कलीसिया के लोगों से, वीडियो देखने वालों से, आप दास दासी बन के कब तक सेवा करोगे? जब तक मजदूरी मिलेगा। पुत्र पुत्रियां बन के सेवा करो, ज्यादा काम करो, क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पे रहेगी। दास दासियों का सेवा टाइम के आधार पर रहता है, उनका जिम्मेदारी टाइम के आधार पर रहता है। टाइम हुआ हम लोग काम छोड़ दिए, खत्म ना। लेकिन पुत्र पुत्रियों के लिए ना टाइम है ना कुछ है, बाप का काम है, पिता का काम है, हमको करना ही चाहिए। हालेलुया। और ये हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। 2021 में अपनी इच्छा, अपना दिल, अपना दिमाग मत बोलो, बोलना है प्रभु की इच्छा, प्रभु का दिमाग, प्रभु का दिल। वो जैसा बोलेगा वैसा मैं करूँगा। हालेलुया। तब जाके पुत्र और पुत्रियां बन पाओ, नहीं तो हमेशा क्या दास दासी बन के रहो। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ पुत्र और पुत्रियां बन जाओ, अधिकार पूरा आप ही के हाथ में, जो करना है भला काम वो कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम लोग प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बनना चाहिए। हम लोग प्रभु के सामने दास दासी बन के कब तक रहेंगे? परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, सेनाओं का यहोवा
तेरा वचन कहता है आपने अपने पुत्र का बपतिस्मा होने के बाद आकाश को खोलकर पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई भेजा और पिता परमेश्वर को कबूतर पिता परमेश्वर जब यीशु मसीह के कंधों पे आया, आकाश से एक वाणी हुई, तूने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च में और ये वचन सुनने वाले लोग, जितने लोग बपतिस्मा लिए, उनके जीवनों में पवित्र आत्मा काम करे और पवित्र आत्मा काम करने के कारण वो आपका पुत्र और पुत्रियां बने। और बाइबल बताती है जो तेरे पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही तेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हम लोग दास और दासी कहलाना नहीं चाहते, हम तेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाना चाहते हैं पिता। तो हमारे साथ और संग रहे, हमको चला पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमको चला पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तू काम कर पिता परमेश्वर, हमको तेरे पुत्र और पुत्रियां बनाने लायक, हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलाते जा पिता परमेश्वर, सहायता कर। यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह।